नमस्कार, स्वागत है आपका एनसीआर मीडिया पर और मैं आपके साथ सपना यादव। रामपुर से सपा सांसद और कैबिनेट मंत्री आजम खां की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से आजम खां को एक बड़ा झटका लगा है। आजम खां के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट रामपुर द्वारा अतिरिक्त 12.50 एकड़ जमीन के अतिरिक्त जमीन को राज्य में निहित करने के एडीएम के वित्त आदेश को हाईकोर्ट ने एकदम सही करार दिया है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए लगभग 471 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई थी। केवल 12.50 एकड़ जमीन ही ट्रस्ट के अधिकार में रहेगी। एसडीएम की रिपोर्ट व एडीएम के आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली ट्रस्ट की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति की जमीन बिना जिला अधिकारी की अनुमति के अवैध रूप से ली गई। अधिग्रहण शर्तों का उल्लंघन कर शैक्षिक कार्यों के लिए निर्माण के बजाय मस्जिद का निर्माण कराया गया। गांव सभा की सार्वजनिक उपयोग की बजाय चक रोड जमीन व नदी किनारे की सरकारी जमीन ले ली गई। किसानों से जबरन बेनामा कराया गया, जिसमें 26 किसानों ने पूर्व मंत्री ट्रस्ट के अध्यक्ष आजम खां के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है। कोर्ट ने कहा कि निर्माण 5 साल में होना था, वार्षिक रिपोर्ट नहीं दी गई। साथ ही कानून उपबंधों व शर्तों का उल्लंघन करने के आधार पर जमीन राज्य में निहित कराने के आदेश पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि आदेश जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की तरफ से दाखिल याचिका पर दिया है। चलिए हम आपको बताएं कि आखिर इस विवाद की नींव कब खड़ी की गई। गौरतलब है कि 7 नवंबर 2005 को सरकार ने ट्रस्ट को 400 एकड़ जमीन की मंजूरी दी, जिसमें से 12.50 एकड़ में विश्वविद्यालय बनाने की सीलिंग की गई। 17 जनवरी 2006 को 45.1 एकड़ जमीन तथा 16 सितंबर 2006 को 25 एकड़ अतिरिक्त जमीन की मंजूरी दी। एसडीएम की रिपोर्ट में कहा गया कि 24,000 वर्ग मीटर जमीन में ही निर्माण कार्य कराया जा रहा है। शर्तों का उल्लंघन किया गया है। आपको बता दें कि आजम खां 26 फरवरी 2020 से ही सीतापुर के जेल में बंद हैं। वहीं ट्रस्ट के अन्य सदस्यों का आरोप है कि एसडीएम की रिपोर्ट एक पक्षीय है। जेल में अध्यक्ष सचिव को किसी भी तरह का कोई भी नोटिस नहीं दिया गया है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि अनुसूचित जाति की जमीन बिना अनुमति के ले ली गई। ऐसा अधिग्रहण अवैध है। गांव सभा नदी किनारे सार्वजनिक उपयोग की जमीन ले ली गई है। शत्रु संपत्ति जमीन में भी मनमाने तरीके से ली गई है। अधिग्रहण शर्तों के विपरीत विश्वविद्यालय परिसर में मस्जिद का निर्माण कराया गया है। शासन की कार्रवाई नियम अनुसार है। ट्रस्ट को सरकार ने 7 नवंबर 2005 को शर्तों के अधीन जमीन दी थी। स्पष्ट था कि शर्तों का उल्लंघन करने पर जमीन वापस राज्य में निहित हो जाएगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि बीते कई सालों से आजम खां की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। तो वहीं सपा के नेताओं का आरोप है कि जब से भाजपा सत्ता में आई है वह उनके नेताओं को चैन से जीने नहीं दे रही। लेकिन अभी जो आदेश आया है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से आया है। तो देखना होगा कि सपा के अब नेता इस पूरे आदेश पे किस तरह की टिप्पणी करते हैं। और आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनसीआर मीडिया। धन्यवाद।